हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका खुद के चैनल एनएम नर्सिंग चैनल में। कल हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया था लो बर्थ वेट। कल हमने पढ़ा था इसकी डेफिनेशन, इसके कॉजेज़ और इसके हमने पढ़े थे कैरेक्टरिस्टिक्स। आज हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं कल के ही पार्ट को। आज हम पढ़ेंगे इसके कॉम्प्लिकेशंस और मैनेजमेंट। कल हमने पढ़ा था लो बर्थ वेट। लो बर्थ वेट क्या होता है? जो भी बेबी होते हैं वो 2.5 kg से जिनकी भी वेट कम होते हैं वो आते हैं लो बर्थ वेट के अंदर। चाहे गेस्टेशनल एज उसकी कुछ चाहे कोई भी हो, मीन्स डिलीवरी उसकी चाहे 37 वीक से पहले हुई हो या 37 वीक के बाद हुई हो, लेकिन अगर उसका वेट 2.5 kg से कम होता है तो वो लो बर्थ वेट के अंदर आते हैं। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे, कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। आज इसका जो सेकंड पार्ट है वो कंटिन्यू करेंगे। तो कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं अगर लो बर्थ बेबी है तो? सबसे पहले क्या होगा? लो ऑक्सीजन लेवल एट बर्थ होगा। क्यों? क्योंकि जो बेबी होगा वो प्रॉपर उसकी जो लंग्स होंगे वो प्रॉपर एक तरीके से नहीं मैच्योर हो पाते हैं, तो इसलिए उनको जो ऑक्सीजन है सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए उनका जो ऑक्सीजन लेवल है कम होगा, ऑक्सीजन उसे प्रॉपर नहीं मिलेगा। सेकंड क्या? ट्रबल स्टेइंग वार्म, मतलब उन्हें जो इन्वायरमेंट है बाहर का उसमें स्टे करने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जब वो गर्भ में थे, यूट्रस में थे, तो उन्हें प्रॉपर उनको मिल रहा था इन्वायरमेंट, लेकिन जब वो बाहर आते हैं, चूँकि वो प्रीटर्म बेबी है तो वो हैंडल नहीं कर पाते हैं सही से, तो इसलिए वार्म करने के लिए उन्हें अलग से वार्म करने के लिए अलग से फैसिलिटी देनी पड़ती है, स्पेशल केयर देनी पड़ती है। ठीक है। ट्रबल होता है ना फीडिंग और गेनिंग वेट में, मतलब उनको प्रॉब्लम होती है किसी के कुछ भी खान पीने में, जैसे ब्रेस्ट फीडिंग में प्रॉब्लम होती है। अगर उन्हें मिल्क पिलाया जाता है तो स्पून से पिलाया जाता है, अगर वो सही से नहीं पी पाते हैं, सही से वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते ब्रेस्ट को, तो और गेनिंग वेट गेन करने में भी उन्हें प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनकी जो बॉडी होती है वो सही से मैच्योर नहीं हो पाती। ठीक है। इन्फेक्शन से वो प्रिवेंट नहीं कर पाते खुद को। क्यों? क्योंकि उनकी जो इम्यूनिटी पावर होती है शरीर की वो बहुत ही कम होती है, फाइट नहीं कर पाते इन्फेक्शन डिजीज़ से। कोई भी आसानी से कोई भी जो इन्फेक्शन होता है, कोई भी वायरस या बैक्टीरिया आसानी से उन्हें कैच कर सकता है। आसानी से मतलब वो कोई भी इन्फेक्शन कैच कर सकते हैं बेबी, इसलिए हम बहुत ही स्पेशल केयर की ज़रूरत पड़ती है जब प्रीटर्म बेबी होते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि हैंड हाइजीन करने के लिए प्रॉपर जो प्रीटर्म बेबी होते हैं, जो लो बर्थ बेबी होते हैं, उन्हें बहुत ही स्पेशल केयर की, बहुत ही स्पेशली मतलब केयरफुली हैंडल करना होता है, क्योंकि वो इन्फेक्शन बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं। ठीक है। ब्रीथिंग प्रॉब्लम होते हैं क्योंकि इनमैच्योर लंग्स होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है उन्हें। ब्रीथिंग मतलब सही से सांस नहीं ले पाते वो, क्योंकि उनकी जो लंग्स होती है वो प्रॉपर बना नहीं होता, मैच्योर नहीं होता है वो। ठीक है। प्रॉपर काम नहीं करता, फंक्शन नहीं होता उसका। तो अगला है नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम होते हैं। क्या? सच एज ब्लीडिंग इनसाइड द ब्रेन एंड डैमेज टू द ब्रेन्स वाइट मैटर। जो नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम भी होते हैं, प्रीटर्म बेबी जो भी होता है उनको कुछ ना कुछ डिजीज़ होती ही रहती है, कुछ ना कुछ डिजीज़ प्रॉब्लम होती ही है, क्योंकि उनके शरीर में इम्यूनिटी नहीं होती है। उसमें क्या होता है कि बहुत जल्दी कैचिंग कर लेते हैं पावर, और बहुत जल्दी सॉफ्ट स्किन होती है, स्कल होती है, हल्का सा भी कुछ होता है तो प्रेशर पड़ जाता है उनके बॉडी में, किसी भी मसल्स में, किसी भी नर्व्स में, तो इसलिए ब्लीडिंग प्रॉब्लम भी हो सकती है। डिहाइड्रेशन हो सकता है उन्हें, एनीमिया हो सकता है, खून की कमी हो सकती है, फीटल शॉक हो सकता है, जॉन्डिस हो सकती है, खून की कमी हो जाती है, एनीमिया हो जाता है। ठीक है। ये हमने पढ़े इनके कॉम्प्लिकेशंस, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं लो बर्थ बेबी को। अब हम पढ़ेंगे इसके मैनेजमेंट। क्या लो बर्थ बेबी हो गया, हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी, कॉजेज़ पढ़े, अब कॉम्प्लिकेशंस पढ़े, तो अब इनका मैनेज कैसे करेंगे? भाई मैनेज करने की क्यों ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि ये बहुत ही नाजुक होते हैं, एक तरह से इनको बहुत नाजुक होते हैं, इतने नाजुक होते हैं कि वो बहुत जल्दी इन्फेक्शन कोज कर लेते हैं। जो इनकी जो लाइफ टाइम ये रिस्की होते हैं कि उन्हें कभी भी कुछ भी डिजीज़ हो जाता है। कम ही बच्चे होते हैं जो रिकवर कर जाते हैं, कि जब उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल जाता है, या उनकी जो बॉडी होती है माल न्यूट्रिशन नहीं होती, उन्हें प्रॉपर स्पेशल केयर मिलता है तो वो रिकवर कर लेते हैं। बट ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं वो हेल्थ रिस्की होते हैं, आगे जाके उन्हें प्रॉब्लम्स होते हैं, ज़्यादातर बच्चों की डेथ भी हो जाती है इसी कारण से। ठीक है। इसलिए इसके मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले क्या है, 2 स्टेप्स में हम इसको कवर करेंगे। सबसे पहले प्रिवेंशन ऑफ प्रीमैच्योरिटी, और सेकंड है प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ प्रीटर्म लेबर। सबसे पहले हम प्रिवेंट ही करेंगे कि प्रीमैच्योरिटी ना हो। ठीक है। और फिर अगला है कि अगर हो गया है
मतलब प्री टर्म लेबर हो गया है तो उसको फिर प्रॉपर मैनेज कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे मेन जो ओवरऑल हम देखते हैं दो होता है, एक केएमसी होता है। जैसा कि मैंने आपको कॉम्प्लिकेशन में बताया कि जो जो बेबी होता है वो बाहर आता है तो उसको बाहर के इन्वायरमेंट में स्टे करने में प्रॉब्लम होती है। तो सबसे जो बेस्ट जो आपको वार्म उसकी बॉडी को हीट के लिए होता है वो केएमसी माना जाता है। केएमसी मतलब कंगारू मदर केयर। जैसा कि आपने देखा होगा जो कंगारू होता है वो अपने बेबी को अपने जो थैला होता है उसमें रखता है वो पेट के अंदर, तो वो बॉडी टू बॉडी हीट उसको प्रोवाइड करता है, जिससे कि क्या होता है जो मदर की जो हीट होती है वो बेबी में जाती है, जिससे कि वो स्टेबल हो उसको होने में, और इन्वायरमेंटल में जो इन्वायरमेंट की जो टेम्परेचर है उसमें स्टे करने में आसानी होती है। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे फॉलो किया जाता है। जैसी डिलीवरी होती है बच्चे की तो उसको डिलीवरी होते ही बच्चे को माँ के चेस्ट पे रखा जाता है, स्किन टू स्किन कांटेक्ट किया जाता है, ताकि जो मदर की जो गर्मी है, बॉडी हीट है और जो इमोशनल कांटेक्ट है वो बच्चे के साथ अटैच हो, जिससे कि बच्चे को हेल्प मिलती है इन्वायरमेंटल में स्टे करने के लिए, और प्री मैच्योर बेबी के लिए सबसे बेस्ट रहता है, ठीक है। और अगला है आपका लो बर्थ बेबीज। इसमें क्या है कि अगर मदर केएमसी तो करती ही करती है, अगर केएमसी नहीं हो पाता बच्चे को तो हम उसको जो इनक्यूबेटर होते हैं उस कंट्रोल इनक्यूबेटर टेम्परेचर में रखा जाता है, जहाँ पे जो मशीनरी जो होती है मशीनरी के थ्रू वार्म किया जाता है, उनको वार्म इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है, टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है, जो प्रॉपर टेम्परेचर उन्हें यूट्रस में मिल रहा था उस हिसाब से टेम्परेचर मैनेज किया जाता है, ताकि बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो बाहर की दुनिया में, ठीक है। अब हम एक एक करके इसको पढ़ेंगे। सबसे पहला है प्रिवेंशन ऑफ आपका क्या है, प्रिवेंशन ऑफ प्रीमैच्योरिटी, कि जो अगर प्रीमैच्योरिटी जो बच्चा हो प्रीमैच्योरिटी को ही हमें पहले प्रिवेंट करना है, जैसा कि आपको पता ही होगा कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ठीक है। तो हम वही चीज़ पहले फॉलो अप करेंगे। सबसे पहले क्या है, जब जैसे हम एंटीनेटल केयर के लिए मदर आती है तो उसको एंटीनेटल केयर के लिए जो मदर आती है तब हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई पेशेंट जो है वो हाई रिस्क तो नहीं है, हाई रिस्क में तो एनीमिया तो नहीं है, उन्हें ट्विन प्रेगनेंसी तो नहीं है, ब्रीच प्रेजेंटेशन है कि नहीं है, और जो मदर है वो शॉर्ट हाइट तो नहीं है उसकी, या फिर ज़्यादा एज तो नहीं है, 35-37 से ज़्यादा एज तो नहीं है, या कोई प्रीवियस इनको अबॉर्शन तो नहीं हुआ, प्रीवियस लो बर्थ बेबी तो नहीं हुआ है, या कोई भी इस टाइप की जो प्रॉब्लम होती है जो हाई रिस्क के अंदर आता है, उसको हम पहले ही आइडेंटिफाई करेंगे और स्टार्टिंग से हम उनको स्पेशल केयर प्रोवाइड करेंगे, ताकि प्रीमैच्योरिटी से बचा जा सके। उन्हें स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे, उन्हें स्पेशली सारी काउंसलिंग दी जाएगी कि हाँ आप हाई रिस्क हैं तो स्पेशल केयर आपको की ज़रूरत है, किसी भी चीज़ों से हम उन्हें बचाएंगे जिससे कि उन्हें खतरा हो या प्रॉब्लम्स अराइज हो, ठीक है। अगला है द डिफेक्ट आर आइडेंटिफाई एंड रेक्टिफाई एज अर्ली एज पॉसिबल। जो भी हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ ये प्रॉब्लम है तो उसके लिए हम उसको प्रॉपरली ट्रीटमेंट के लिए भी हम उन्हें बताएंगे। क्या कहेंगे, उन्हें एडुकेट रेस्ट करने के लिए बोलेंगे, एडवाइस करेंगे मदर को, अगर वो स्मोकिंग कर रही है, अल्कोहल ले रही है तो हम उनको बोलेंगे कि ये सब अवॉइड करो, क्योंकि ये डायरेक्टली जो है बच्चे पे अफेक्ट करता है। हम फिर उन्हें बोलेंगे न्यूट्रिशन सप्लीमेंट हम उन्हें देंगे, जो फॉलिक एसिड होती है वो देंगे ताकि ब्रेन की अच्छे से ग्रोथ हो, कैल्शियम देंगे, आपका अल्बेंडाजोल देंगे, जो भी आपको रिक्वायरमेंट होगी, जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा वो सारी टैबलेट्स आपको लेनी होगी, जो भी डॉक्टर्स देंगे एसेंशियल, ठीक है। अगला है आपका नोट फॉर प्रीमैच्योर इफेसमेंट और सर्विक्स कॉन्ट्रैक्शन इन यूट्रस एंड अर्ली एंगेजमेंट ऑफ। हम नोट करना होगा, जैसे अगर हमको पता चल गया कि वो हाई रिस्क पेशेंट है, कि मतलब कुछ भी हो सकता है उनके साथ, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो हम पहले से उनको नोट करेंगे। जब भी वो एंटीनेटल के दौरान आएगी, उनका एग्जामिनेशन होगा तो हम नोट करेंगे कि प्रीमैच्योर इफेसमेंट तो नहीं हो गया सर्विक्स का, मतलब इफेसमेंट ऑफ सर्विक्स अगर स्टार्ट हो रहा है इसका मतलब कि लेबर का जो पीरियड है वो स्टार्ट होने वाला है, डिलीवरी स्टार्ट होने वाली है। टाइम से पहले एक होता है टाइम पर, और एक ये टाइम से पहले अगर ये सब स्टार्ट हो रहा है तो हम उसको नोट करेंगे कि कॉन्ट्रैक्शन तो नहीं यूट्रस में आ रहा है, जो बेबी का जो हेड है वो नीचे की तरफ तो नहीं डिसेंट हो रहा है टाइम से पहले, ये सब हम पहले ही नोटिस करेंगे। अगर हमें पहले पता चल जाता है, हम पहले नोट कर लेते हैं ये चीज़, तो हम उसको पहले अर्ली टाइम पे उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, जिससे कि थोड़ा टाइम हम डिले कर सकते हैं। कैसे कि हम पेशेंट को बेड रेस्ट प्रोवाइड करेंगे, उनको एडमिनिस्टर करेंगे
टोकोलाइटिक एजेंट का। टोकोलाइटिक एजेंट क्या होते हैं, वो उस टाइप की मेडिसिन होती है जो कि आपको एंटी कॉन्ट्रैक्शन मेडिसिन होती है, जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को रिलैक्स करवाता है, थोड़ा प्रोलॉन्ग करता है, जो अगर 34 वीक्स के बाद ही मतलब जो लंग्स होती है वो प्रॉपर काम करता है। अगर उससे पहले अगर आपका लेबर स्टार्ट हो जाता है तो हम ये मेडिसिन देते हैं, जिससे कि क्या होता है, जो आपका प्रोलॉन्ग हो जाता है, जो लेबर होता है थोड़ा सा आगे हो जाता है, थोड़ा टाइम पीरियड मिल जाता है, जिससे कि जो बेबी है वो सही से मैच्योर हो सके, सही से उसकी जो ग्रोथ है वो हो सके। क्योंकि अगर इस टाइम बेबी अगर डिलीवरी होता है तो बेबी बहुत वीक होगा, उसकी इम्यूनिटी वीक होगी, इन्फेक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि जो प्रेगनेंसी है वो कम से कम 37 वीक तक हो। अगर 37 वीक तक लेके चलते हैं, फिर हम डिसाइड करते हैं कि उसकी जो डिलीवरी है वो किस हिसाब से करना है, कैसे करना है, ठीक है। तो इसलिए ये यूज़ होता है। और फिर जब भी अगर हम कोई भी मेडिसिन देते हैं, उससे पहले हम नोट करते हैं कि उसका गेस्टेशनल एज क्या है, मतलब कौन सी वीक की प्रेगनेंसी चल रही है, ठीक है। फिर उस हिसाब से हम सेलेक्ट करते हैं कि जो प्रेगनेंसी का जो तरीका है वो क्या होगा, नॉर्मल प्रेगनेंसी होगा, कैसी डिलीवरी करना है हमें, ठीक है, ऑपरेशन से करना है या वेजाइनल डिलीवरी करना है नॉर्मल, ठीक है। ये हम क्या है कि प्रीमेच्योरिटी को हमें प्रिवेंट करना है, प्रिवेंट करने के तरीके हैं, ठीक है। अगर अब क्या है कि अगर हम हो जाता है तो फिर हम प्रॉपर मैनेजमेंट कैसे करते हैं उसको, ठीक है। तो सबसे पहले अगर डिलीवरी होती है बेबी की तो कोड को क्लैंप किया जाता है इमीडिएटली, ठीक है, जिससे कि क्या होता है, प्रिवेंट करते हैं हाइपरवोल्मिया। हाइपरवोल्मिया क्या होता है, जो हाइपर मतलब क्या होता है, नॉर्मल वॉल्यूम, नॉर्मल से ज़्यादा, ठीक है। और वोल्मिया क्या होता है, आपका ब्लड वॉल्यूम। तो मतलब जो ब्लड वॉल्यूम होती है बेबी में कहीं मतलब एक लेवल से ज़्यादा ना हो जाए, उसको प्रिवेंट करने के लिए ब्लड फ्लूइड वॉल्यूम को मतलब लिमिट से ज़्यादा ना हो जाए, इस कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए क्या किया जाता है, इमिडिएटली कोड को क्लैंप किया जाता है। जो बेबी का जो अम्बिलिकल कोड होता है उसे 2.5 सेंटीमीटर अवे एक क्लैंप किया जाता है, और उससे 1 सेंटीमीटर अवे सेकंड क्लैंप किया जाता है, और उसके बीच में कटिंग किया जाता है, वो भी किससे, एसेप्टिक डिवाइसेस से किया जाता है। सेप्टिक डिवाइसेस से नहीं किया जा सकता, क्या करते हैं ताकि इन्फेक्शन से प्रिवेंट किया जाए। 3C को फॉलो किया जाता है, क्लीन हैंड, हमें सबसे पहले हैंड को पे ध्यान रखना है कि हमेशा अपने हैंड जो है हाइजीन रखना है, क्लीन सरफेस हो, ठीक है, और क्लीन कोड कटिंग हो एसेप्टिक डिवाइसेस से, ठीक है। और हमें जो एनीमिया से भी उसको प्रिवेंट करना है बेबी को, ठीक है। अगला है आपका कोड लेंथ शुड बी केप्ट लॉन्ग इन केस इफ़ एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन इज़ रिक्वायर्ड। जो बेबीज़ की मतलब ट्रांसफ्यूजन की रिक्वायरमेंट है, जिसमें एनीमिक है या फिर उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिला है, तो हम जो कोड है थोड़ा लॉन्ग कट करेंगे, जिससे कि जो कोड जो अम्बिलिकल कोड है, जो प्लाजेंटा से जो कोड, प्लाजेंटा जैसा कि आपको पता है कि प्लाजेंटा से ही बेबी को सारे न्यूट्रिशन मिलते हैं, ब्लड सप्लाई होती है मदर के थ्रू, तो कोड के थ्रू प्लाजेंटा से होता है, प्लाजेंटा से कोड अम्बिलिकल कोड जुड़ा होता है। तो प्लाजेंटा और अम्बिलिकल कोड जो होते हैं, अम्बिलिकल कोड जो होती है वो लाइफलाइन होती है फीटस की और मदर के बीच में, और तो इससे क्या होता है, सारे न्यूट्रिशन बेबी को प्रोवाइड होता है। अगर हम अम्बिलिकल कोड काट देते हैं और ज़्यादा काटेंगे, लॉन्ग काटेंगे, तो जो उसके अंदर जो भी न्यूट्रिशन होंगे, जो ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं उस टाइम पीरियड में, तो वो प्रॉपर तरीके से बेबी को मिलेगा, जिससे कि अनीमिया से बचा जा सकता है, ठीक है। फिर अगला है कि पासेज इज क्लोज्ड विद म्यूकस सकर। जब जैसे ही बेबी की जो डिलीवरी होती है, जो वो एम्यूनिटिक फ्लूइड के अंदर होता है, तो जो म्यूकस वगैरह होती हैं, लूमेंगो होती है, लैनुगो होती है, एपिथेलियम सेल्स होती हैं, जो कुछ भी ऐसी फ्लूइड्स होती हैं बेबी के मुंह में होती है, आँखों पे होती है, इन और वाइट जो जैसा कि बेबी डिलीवरी होती है तो वाइटनेस से होती है, उन सब चीज़ों को साफ़ किया जाता है स्ट्राइल कॉटन से, ठीक है। स्टाइल कॉटन से उसको मतलब क्लीन किया जाता है। क्लीन करने के बाद अगर देखते हैं ओरल कैविटी में, मतलब मुंह के अंदर देखा जाता है, नाक के अंदर देखते हैं, एक्सेस करता है, अगर उसमें म्यूकस होता है तो हम क्या करते हैं, म्यूकस सक्शन मशीन से उसको बाहर की ओर निकाला जाता है, ठीक है। फिर है अगला, प्रोवाइड ऑक्सीजन टू बेबी। जैसा कि आपको पता है कि प्रीमेच्योर बेबी है तो उसको ऑक्सीजन लेने में प्रॉब्लम होगी, तो हम उसको जल्द से जल्द ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अगला है बेबी वार्म बेबी इन स्टाइल टॉवल। बेबी जैसी डिलीवरी होगी तो उसको पहले से ही जो होता है, जैसे हमें पता है कि डिलीवरी होने वाली बेबी की लेबर जब स्टार्ट होता है तो पहले ही हम डिलीवरी की जो है प्रिपरेशन करके रखते हैं, वार्म जो टॉवल करके रखते हैं,
ठीक है। अपने हैंड को, बेबी को पकड़ने से पहले अगर हम हैंड हाइजीन करते हैं, उसके बाद हैंडों को भी हम वार्म करते हैं, उसके बाद हम बेबी को केयरफुली हैंडल करते हैं, जिससे कि बेबी को एकदम से ठंड ना लगे उसको, जो टेम्परेचर वो मेंटेन रहे, ठीक है। इसलिए बेबी को हम जब भी लेते हैं तो केयरफुली वार्म क्लॉथ में लेते हैं, ताकि उसका जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे, ठीक है। और स्टाइल होता है वो, ठीक है, स्टाइल टॉवल में लेते हैं, किसी मतलब गंदे कपड़े में नहीं लेते हैं, स्टाइल पहले से ही हम उसको प्रिपेयर करके रखते हैं, ठीक है। अगला है कि केयरफुली हम हैंडल करना बेबी को, मेंटेन द टेम्परेचर। जब भी बेबी को आप ले रहे हो तो उसके अपगार स्कोर चेक करते हैं, सबसे पहले अपगार स्कोर चेक किया जाता है, उसको स्कोरिंग दी जाती है, हेड टू टो एग्जामिनेशन किया जाता है। बेबी जब होता है, डिलीवरी होती है, तो उसकी जो सेक्स होता है कि लड़का है या लड़की, मदर को बताया जाता है, उससे बुलवाया भी जाता है, उसको दिखाया भी जाता है, ताकि कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो। और जो एडमिशन फॉर्म होता है उस पर बेबी की जो फुटप्रिंट्स है वो ली जाती है, ठीक है। और जो बेबी को ना मदर के सीने पे रखा जाता है, ताकि केएमसी किया जा सके, ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट की जा सके। और उसको बॉडी की जो हीट है, मदर की हीट के साथ मदर की जो बॉडी की हीट है वो बेबी के साथ अटैच हो सके, और एक इमोशनल बॉन्ड बने, ठीक है। जिससे कि क्या होगा, जो बेबी का है वो प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शन भी होगा, क्योंकि जो बेबी है उसको प्रिवेंट करना है इन्फेक्शन से। कोई भी सेप्टिक डिवाइस से ही सब कुछ करना है, कोई भी सेप्टिक नहीं करना है, कोई भी गंदगी आसपास नहीं होनी चाहिए। प्रोवाइड एडिक्वेट नर्सिंग केयर, और जो भी नर्सिंग केयर की रिक्वायरमेंट है बेबी को, प्रीटर्म बेबी को, वो देना है। मदर को मोटिवेट करना है इम्यूनाइजेशन के लिए, मदर को मोटिवेट करना है ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, उनको मेंटली प्रिपेयर करना है कि टाइम टू टाइम जो बेबी का है वो ख्याल रखे, बाथिंग नहीं करवानी है जल्दी, उस पे को डिले करना है, उसको टाइम टू टाइम जो बेबी है उसका हार्ट रेट हमें चेक करना है, वाइटल साइंस चेक करना है, रेस्पिरेटरी रेट चेक करना है, कलर चेक करना है, टेम्परेचर बेबी का हमें टाइम टू टाइम चेक करना है, और एक्टिविटी क्या कर रहा है, इन्फेंट रिफ्लेक्सेस क्या कर रहा है, वो सब हमें चेक करना है। और जब भी हम बेबी को छुएंगे या उसको हैंडल करेंगे, तो हमें सबसे पहले हैंड हाइजीन करना है, फिर उसको वार्म करना है, फिर ग्लव्स चेंज करना है, ग्लव्स पहन के टच करना है। और जितने हम बेबी को जब हम टच कर रहे हैं अदर बेबी को, फिर हमें ग्लव्स चेंज करने हैं, सेप्टिक वे में करना है, ठीक है। लिमिटेड विजिटर को ही अलाउ करना है वहाँ पे, मदर और फादर और एक, बस इससे ज़्यादा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा अलाउ नहीं करना है। हमें जो भी आएगा उसको वेल सैनिटाइज़ करना है, क्योंकि बेबी को इन्फेक्शन से बचाना होता है। क्योंकि बेबी, इस टाइम के जो बेबी होते हैं, जो प्री मैच्योर जो बेबी होंगे, वो बहुत ही रिस्की होते हैं, उनको आसानी से इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए हमें उनसे बचाना होता है, ठीक है। तो हमने पढ़ा, टोटली हमने ओवरऑल आपका सिलेबस, जो ये आपका ये टॉपिक है, लो बर्थ बेबी का हमने कवर किया है, उसके कॉजेज़, कॉम्प्लिकेशंस, मैनेजमेंट पूरी बताने की कोशिश की है। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में, या फिर कोई सजेशन हो तो आप बता सकते हैं, कोई कमी हो तो आप बता सकते हैं कि क्या ऐड ऑन करना है, नेक्स्ट टॉपिक क्या कराया जाए, तो आप उसको बोल सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि न्यू जो भी आपको टॉपिक्स पढ़ाया जाए वो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। लाइक करिए अगर आपको पसंद आए तो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि ये एजुकेशनल वीडियो है। और कमेंट करना ना भूलें, हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहता है, ठीक है। थैंक यू।